मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में 9 साल के कार्यकाल को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से लेकर भाजपा का पूरा संगठन बेमिसाल साबित करने में जुटा है। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अभी से अपने पूरे प्रचार तंत्र को सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक प्रचारित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दिया है। भाजपा के प्रचार की इसी कड़ी में इस वक्त हमारे साथ हैं वाराणसी की जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य। आइए जानते हैं अब तक के आपने अपने कार्यकाल में क्या विकास के कार्य किए हैं। नमस्कार, आप लोगों का यहाँ पे जिला पंचायत में स्वागत करती हूँ। और लगभग क्या 2 साल होने वाला है और इन 2 सालों में ऐतिहासिक कार्य हुआ है जिला पंचायत में। और प्रदेश का पहला पशु विद्युत सौदागरी 2.5 करोड़ की लागत से बनवाया हमने जालूपुर में, और बड़ा गांव में करीब 25 लाख की लागत से गौशाला बनवाया है, जैसे छोटे पशु होते हैं ताकि उनको आश्रय मिल सके। और एक जिला पंचायत का कन्या विद्यालय है चौबेपुर में, तो उसकी स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुकी थी क्योंकि लड़कियों का स्कूल था और प्रधानमंत्री की भी यही सोच है कि लड़कियां कैसे हमारी आगे बढ़े। तो उसी सोच को मैंने आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पे लगभग 25 लाख की लागत से वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। आप जाकर के देखेंगी, वहाँ पे पीने की पानी की बहुत समस्या थी। पीने का पानी बच्चों को नहीं मिलता था, लड़कियों, और शौचालय नहीं था। अब वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था हो गई है, पीने का पानी है, स्मार्ट क्लास भी लग गया है और टेबल बेंच कुर्सी सब अच्छे से हो गया है। और लड़कियों की जो संख्या भी बढ़ गई है। काफ़ी इस क्षेत्र में बता रहे थे कि उनके सामने एक बॉयज स्कूल भी है। अब बताते हैं कि लोग देखते हैं तो कंपेयर करने लगते हैं कि ये विद्यालय अब लड़कियों का कितना अच्छा बन गया है। और हम लोग आगे भी उसमें अभी और काम करवाएंगे। और वहाँ पे जब मेरी यहाँ पे नियुक्ति हुई थी जिला पंचायत में, तब वहाँ पे दो शिक्षक थे, एक प्रिंसिपल एक बाबू। तो हम जब ज्वाइन किए उसके बाद वहाँ पे जाके निरीक्षण किया मैंने, तब फिर शासन स्तर से हमने वहाँ पे अब 8 शिक्षक हैं ताकि वहाँ के बच्चों को कोई बाधा ना हो, अच्छी शिक्षा मिले और लड़कियाँ हैं निकल कर आगे जाएं। और जो सोच है प्रधानमंत्री की, उस सोच को मैं आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ। और अब तक जिला पंचायत में कोई भी कार्य लंबित नहीं है, जो पुराने लंबित कार्य हैं वो भी पूरे हो रहे हैं। और लगभग हमारे अंडर में 684 ग्राम सभा है, तो लगभग 610 या 600 लगभग ग्राम सभाओं में हमारे शिलापट लग चुके हैं। और अभी फिलहाल हमें लग रहा है 8-10 दिन पहले ही हम लोगों ने टेंडर किया है 19 करोड़ का, तो उसमें 180 हमारे ऐसे काम हैं जो कुछ 2.5-3 महीनों में वो भी पूर्ण हो जाएंगे। और क्षेत्र का विकास ही मेरा मकसद है। जब मैं आई थी तो मैंने बोला था कि क्षेत्र का विकास करना है, और जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सोच है कि कैसे हमारा देश आगे बढ़े, उसमें मैं थोड़ा सा विकास करके थोड़ा सा सहयोग कर रही हूँ। अध्यक्ष जी, सूबे की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और उन्हीं की सरकार के बनारस के भेलूपुर थाने में 7 पुलिस वाले करोड़ों की लूट के मामले में बर्खास्त हुए। रोहनिया में दरोगा 1 लाख की घूसखोरी में जेल गया। वीडीए सदस्य साधना वेदांती के नाम पर वसूली करने के मामले में वीडीए के 2 कर्मचारी निलंबित हुए। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार करने की लोगों की हिम्मत कैसे हो रही है? प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और खुद मैं कहूँगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी हर महीने में 1 या 2 बार उनका चक्कर यहाँ पे लगता है और खुद वो अधिकारियों से बातचीत करते हैं। और मैं खुद बैठक में रहती हूँ और वो पूरा उनका मुद्दा रहता है कि यहाँ पे अच्छे ढंग से काम हो, क्योंकि प्रधानमंत्री की क्षेत्र है और सबका नज़र बनारस पे रहता है। आपने जो अभी बातें कही हैं, लेकिन जो भी आपने बातें कही हैं तो देखिए, जीरो टॉलरेंस के जरिए ही उनको, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हुई, पूरी कार्रवाई हुई है, सजा मिली है। और जो दोषी हैं, जाहिर है दोषी हैं, उनको मुख्यमंत्री जी भी क्या कोई नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है तो मैं कहूँगी कि किसी की हिम्मत नहीं होगी आगे ऐसा कुछ करने की। और जब भी कोई दोषी पाया जाएगा तो कड़ी कार्रवाई हो रही है उसके प्रति। अध्यक्ष जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में विरोधी दलों के महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों का भाजपा कैसे मुकाबला करेगी? 2024 आ रहा है, अभी जो लोकसभा चुनाव आ रहा है,
इसमें हमारी पार्टी जो है भाजपा, जो विकास कार्य हो रहे हैं उनके जरिए आगे बढ़ेगी, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा है कि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और पूरे भारत में ही विकास का कार्य हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, इतनी सड़कों का पूरा जाल बन गया है। और भारत जो विश्व में पहले कहते थे कि 10वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, अब बन गई थी, लेकिन अब 2 सालों में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। तो ये कैसे हो पाया? जब विकास हो रहा है तभी न हो पाया है। और बहुत से काम ऐसे आए हैं जिनके जरिए महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। शौचालय मिला उनको, आवास मिल रहा है, उज्ज्वला योजना की तरह गैस सिलेंडर मिल रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की तरह अन्न मिल रहा है उनको। इसमें बहुत बेटियों को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी निरंतर कार्य कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान उन्होंने चलाया तब से बेटियां भी आगे निकल कर आ रही हैं, उनमें भी एक हौसला आया है आगे बढ़ने के लिए। और भी पीएम स्वनिधि योजना की तरह भी उन्होंने ऐसे जो रेहड़ी पटरी के लोग हैं उनको वो 10-12 हज़ार से लेकर 50 हज़ार तक लोन ले सकते हैं। और छोटे व्यवसाय के जरिए कोई भी छोटा व्यवसाय वो करके आगे अपने जीवन में बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि कोरोना महामारी के दौरान जो छोटे व्यवसायी थे उनका धंधा एकदम खत्म हो गया था, लेकिन उनकी ये योजना के पीएम स्वनिधि योजना के तहत वो लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। और प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि एक बहुत बड़ी किसानों के लिए, गरीब जो किसान है उनकी बहुत बड़ी देन है, क्योंकि सालाना जो 6,000 रुपये उनके आ रहा है खाते में, ये बहुत बड़ा उनके लिए सहायता है। क्योंकि किसान जो गरीब होते हैं वो अन्न जब उनको जब भी खेती का समय आता है तो उस योजना के तहत उनको इतना लाभ मिल रहा है कि कम से कम वो खेती करने के लिए बीज खरीद रहे हैं, खाद खरीद रहे हैं और वो भी अपने जीवन में खुशहाल जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और महिलाओं की बात किया जाए तो महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं, ताकि महिलाएं छोटे छोटे रोजगार के जरिए वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, अपने बच्चों के अच्छी शिक्षा दे सकें और परिवार को बढ़ाने में भी अपना योगदान कर सकें। बहुत सी ऐसी योजनाएं आ रही हैं, चाहे बिजली, अब देखिए पहले सरकारों में बिजली की आप देख ही रहे होंगे कि 7-8 घंटे बिजली रहती थी, उसमें भी कोई फिक्स नहीं रहता था। कभी कभी तो 7 घंटे क्या 7-7 दिन तक बिजली गायब रहती थी, लेकिन अब लगभग 24 घंटे में से 22 घंटे बिजली सबको मिल रही है। अब 24 की तक सबको हर घर पानी भी मिलने लगेगा। ये भी एक प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी योजना में एक शामिल है, ताकि स्वच्छ पानी मिले, कोई बीमार न हो और हमारा देश खुशहाल होकर सभी लोग आगे बढ़ सकें। मैडम, क्लाउन टाइम्स से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।